आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में डिमांड पढ़ा था और डिमांड में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। कहने का मतलब है प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये बात हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ी थी। अब आप ध्यान से देखो, लॉ ऑफ डिमांड आपको बोल रहा है जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब ये जो स्टेटमेंट है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी, पर कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड घटेगी ये हमें नहीं पता चलता। या कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड घटेगी नहीं पता। कितना प्राइस घटने से कितनी डिमांड बढ़ेगी नहीं पता। हाँ, ये पता है प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, पर कितना? इसको, इस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए कि किसने कितने प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड घटेगी, इस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम यूज करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो मेथड होता है जो मेजर करता है, नापता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया। इसको मेजर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है यहां तक? अब जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो तीन टाइप की होती है। एक होती है प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक होती है आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? आगे देखते हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसका मतलब होता है प्राइस में चेंज होने से, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड में कितना चेंज आया, इसको क्या बोलोगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं सर? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज होने से, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इनकम में जो कंज्यूमर की इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से आपकी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, वो क्या हो जाएगा आपके लिए? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रखना तीन बातें हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया। ठीक है? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, इसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कंज्यूमर की जो इनकम है अगर वो बढ़ गई या घट गई, उसके बढ़ने उसके घटने से डिमांड में क्या कितना चेंज आएगा, कितना परसेंट चेंज आएगा, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सिलेबस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, इनकम भी नहीं है, हम पढ़ेंगे सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब है refers to परसेंट चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंट चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, इसी को आप क्या बोलोगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलोगे। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है परसेंटेज मेथड और एक होता है प्रोपोर्शनल मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखो, टीडी इक्वल टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंट चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से जितना परसेंट चेंज होने से डिमांड में जितना चेंज आया उसको क्या बोलोगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये कैसे निकलता है सर? इसका फॉर्मूला होता है बेटा चेंज ऑफ क्यू, क्यू इंटू में 100। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ पी, पी इंटू में 100। अब ये चेंज ऑफ क्यू कैसे निकलता है? चेंज ऑफ क्यू निकालने का फॉर्मूला है बेटा Q1 माइनस में क्यू। Q1 मतलब बेटा
न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, क्यू मतलब ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी। चेंज ऑफ पी कैसे निकलता है? पी वन माइनस में पी, पी वन मतलब न्यू प्राइस और पी मतलब बेटा ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस। जैसे आप मानो यहां देखो टेबल में कोई गुड्स है जिसकी कीमत पहले 10 थी, 10 से बढ़ के 20 हो गई, क्वांटिटी पहले 100 थी, 100 से वो कम होकर 50 हो गई, तो ये क्या है? ये है ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस मतलब पी। ये क्या है? न्यू प्राइस, ये हो गया पी वन। ये है ओल्ड क्वांटिटी क्यू, ये है न्यू क्वांटिटी क्यू वन। क्लियर है? अब जो प्रपोर्शन का मेथड होता है, प्रपोर्शन का मेथड होता है बेटा ईडी, चेंज ऑफ क्यू अपॉन में चेंज ऑफ पी इनटू में पी अपॉन में क्यू। ये है आपका प्रपोर्शन का मेथड। ठीक है? अब आज सिर्फ हम फॉर्मूले देखेंगे, अगली क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है? अब पढ़ते हैं आगे। आगे जो हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री, इसकी 5 डिग्री होती है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक। अब यहाँ पर आप टेबल देखो, टेबल में प्राइस कितना है? 30। पहले प्राइस 30 था, क्वांटिटी 100 है। प्राइस 30 है, क्वांटिटी 200 हो गई। प्राइस 30 है, क्वांटिटी 300 हो गई। इसका मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस के अंदर नो चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। बट जो आपकी क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा ग्राफ बना के देखते हैं। प्राइस 30 है, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे आपका प्राइस आएगा। ठीक है? 30 है, 100, 200, 300, तो ये बन जाएगी आपकी एक लाइन। और ये हो जाएगा आपका ईडी क्या है? इन्फिनिटी है। और ये क्या है? ईडी इन्फिनिटी क्या है? और यहाँ पे क्या है? आपका ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कहने का मतलब साफ साफ है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है जब प्राइस में कोई भी चेंज ना आए, एक फिक्स प्राइस पे आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है? और इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और ईडी यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अगला देखते हैं। अगला है प्राइस इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है कोई भी चेंज क्वांटिटी में नहीं आ रहा। इलास्टिक ही नहीं है, इन इलास्टिक है। इसका मतलब क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है। ईडी क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। आप देखो 20 प्राइस था, 100 क्वांटिटी, 30 प्राइस हो गया, 100 क्वांटिटी, 40 प्राइस हो गया, 100 क्वांटिटी। मतलब प्राइस में चेंज तो आ रहा है, प्राइस में चेंज तो है, बट इस बार क्वांटिटी में नो चेंज, क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। प्राइस इलास्टिक जब भी होता है जब प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। ऐसा ग्राफ देखो आप, क्वांटिटी, प्राइस, पहले प्राइस 20 है, 100, 30, 40 पे प्राइस, और ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये कैसा ग्राफ है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है ये वाली बात? समझ में आ रहा है यहां तक? अगला देखते हैं। अब है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, क्या प्राइस में चेंज हो रहा है सर? हाँ सर, प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है। प्राइस 20 से 10 आ गया, ठीक है, प्राइस में चेंज हो रहा है। क्या सर क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है? यस, क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है। अच्छा, प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? प्राइस सर 20 से 10 हो गया, प्राइस में 50% चेंज आ गया। पहले प्राइस की चीज का 20 था, अब 10 हो गया। सर प्राइस फॉल कर रहा है, ठीक है, प्राइस फॉल कर रहा है तो क्वांटिटी रेस करेगी। इसका मतलब प्राइस में भी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है। प्राइस फॉल हो रहा है, क्वांटिटी राइज हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। अब प्राइस में कितना चेंज आ रहा है? बेटा पहले प्राइस 20 था, अब प्राइस कितना हो गया? 10 हो गया, 50% चेंज आ गया। क्वांटिटी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 120 हो गया, 200 हो गई। तो इसमें कितना चेंज आ गया? 100% आ गया। प्राइस में 50% का चेंज है, क्वांटिटी में 100% का चेंज है। कहने का मतलब है चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी। या आप इसको उल्टा बोल दो जरा, एक मिनट को, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में जितना चेंज आया वो ज्यादा है चेंज इन प्राइस से। हाईली इलास्टिक डिमांड जब भी होती है जब प्राइस में जितना चेंज आया है उससे ज्यादा चेंज किस में आ गया? क्वांटिटी में आ गया। क्लियर है वाली बात? ग्राफ बना के देखते हैं। 20 पे 100, 20 पे पॉइंट 100 ये रहा, 10 पे 200 ये वाला पॉइंट आपका ये रहा। इसको आप मिला दोगे, आपका डिमांड का ये, एक मिनट, ये बन जाएगा ग्राफ। क्लियर है? हाईली इलास्टिक का मतलब जब भी होता है जब डिमांड में चेंज ज्यादा आता है इन कंपेयर टू प्राइस। इसका सिंबल क्या? ईडी मोर देन 1। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। अब है लेस इलास्टिक।
अब सबसे पहले देखो सर, प्राइस में चेंज आ रहा है क्या? प्राइस सर फॉल कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी क्या कर रही है सर? रेस कर रही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब प्राइस में भी चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। पर क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? क्वांटिटी 100 से 120 हो गई। सर क्वांटिटी में 20% का चेंज है। क्वांटिटी में 20% का चेंज है। और प्राइस में कितना चेंज है? प्राइस सर 50% चेंज है। इस बार प्राइस में चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी में चेंज कम है। लेस इलास्टिक डिमांड जब होती है, जब किसी भी चीज की प्राइस में ज्यादा चेंज हो और क्वांटिटी में कम चेंज हो। क्लियर है वाली बात? ग्राफ बना के देखते हैं। 20 पे 100, ये वाला पॉइंट, और 10 पे 120, लगभग यहां पर ये वाला पॉइंट। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। समझ में आ रहा है? एक और देखते हैं। अब है यूनिटरी इलास्टिक। सबसे पहले देखो, क्या प्राइस में चेंज आ रहा है? यस सर, प्राइस में चेंज आ रहा है। 20 से 10 हो गया, प्राइस चेंज हो गया। क्वांटिटी में चेंज आ रहा है? यस सर, क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। प्राइस क्या कर रहा है सर? प्राइस फॉल कर गया, क्वांटिटी रेस कर गई। बेटा प्राइस में कितना चेंज आ रहा है? 20 से 10 हो गया। सर 20 से 10 हो गया, आधा हो गया, 50% का चेंज है। क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है? 100 से 150 हो गई, 50% का चेंज है। कहने का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू चेंज ऑफ प्राइस। जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया है। यूनिटरी इलास्टिक जब होता है, जब ईडी वन हो। ईडी वन जब होगा, जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया हो। जैसे 20 पे 20 पे 100, 10 पर 150, ये वाला पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? अब एक बार आप सही से देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है जब आपका एडी क्या होता है? एडी इंफिनिटी होता है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक जब होता है, जब आपका एडी क्या होता है बेटा? जीरो होता है। एक होता है हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक जब होता है, जब आपका एडी मोर देन वन हो। एक होता है आपका लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक जब होता है आपका, जब ईडी लेस देन वन हो। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक जब होता है बेटा, जब आपका एडी क्या हो? इक्वल टू वन हो। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है ईडी इन्फिनिटी है। ये जब होता है, जब प्राइस में चेंज तो हो रहा है, प्राइस में नो चेंज, नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, बट क्वांटिटी रेज होती जा रही है या फॉल होती जा रही है। परफेक्टली इलास्टिक जब होता है, जब ईडी इन्फिनिटी होता है, और ईडी इन्फिनिटी जब होता है, जब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, बट जो क्वांटिटी है या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है या बहुत तेजी से घट रही है। क्लियर है? प्राइस परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक जब होता है जब ईडी इक्वल टू जीरो हो। ये कब होता है? जब प्राइस बढ़ता जा रहा है, प्राइस में चेंज है, प्राइस या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, बट क्वांटिटी में नो चेंज, बट नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है। प्राइस 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हो गया, बट क्वांटिटी वही फिक्स है। ईडी क्या है? हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक जब होगा, जब आपका जो क्वांटिटी में चेंज आया है वो ज्यादा है प्राइस में चेंज होने से। लेस इलास्टिक कब होगा? लेस इलास्टिक जब होगा, जब प्राइस में ज्यादा चेंज आया और क्वांटिटी कम चेंज हुई। वन कब होगा? जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही क्वांटिटी में आया। चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक है। अब ग्राफ देखो इसका एक बार। ये मानो एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, यहाँ पे आपका प्राइस है। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक इस तरीके से बना दिया, ये हो गया आपका एडी जीरो, वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक आपने ऐसे बना दिया, ये हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया ईडी इन्फिनाइट। अब एक आप सेंटर से निकालो, सेंटर से निकालोगे ये बन जाएगा आपका ईडी वन यूनिटरी। आप इसके यहाँ से ईडी वन और यहाँ से करोगे, ये आपका हो जाएगा ईडी मोर देन वन। और अगर आप ओरिजिन के पास से निकालोगे, ये हो जाएगा ईडी लेस देन वन। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, अब हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है। एक कमोडिटी जो है नेसेसिटी वाली है। नेसेसिटी वाली कमोडिटी का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे गुड्स, ऐसी कमोडिटी जो जीने के लिए जरूरी है, जैसे फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल। इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? ज्यादातर इन इलास्टिक होती है। कहने का मतलब है प्राइस में चेंज होने से
प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि इसका प्राइस बहुत बढ़ता जा रहा है तो आप वेजिटेबल खरीदना छोड़ दोगे, सब्जी खरीदना छोड़ दोगे, नहीं। या प्राइस बहुत कम हो गया तो बहुत ज्यादा खरीद लोगे, नहीं। ये वो आइटम्स हैं, वो चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए जरूरी है। तो इनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है? इलास्टिक होती है। प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक होता है वो क्वांटिटी जो कंफर्ट के लिए है, आपको कंफर्ट देती है, फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसी चीज है। इनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तो आप इसकी डिमांड को कम कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे कि जब ये सस्ता होगा हम जब इसको परचेज कर लेंगे। एक होता है लग्जरी आइटम, जैसे एसी है, लग्जरी कार्स है। इनकी जो डिमांड होती है वो होती है हाईली इलास्टिक। क्लियर है? तीन बातें हैं। ऐसी जो भी कमोडिटी जो जीवन के लिए जरूरी है उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, प्राइस के बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक होते हैं कंफर्ट वाले आइटम, इसकी जो होती है वो हाईली इलास्टिक होती है, ठीक है। और जो आपका और भी है लग्जरी आइटम है उसका तो बहुत ज्यादा है, हाईली इलास्टिक डिमांड है। अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज आया तो डिमांड उसकी फॉल कर सकती है बहुत तेजी से। क्लियर है ये वाली बात? अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक की जगह दूसरे को यूज करते हैं। अगर ऐसा कोई गुड्स जिसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे पेप्सी एंड कोक, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो जो कोक की डिमांड होगी, जो कोक की डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी और कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। जब भी ऐसा कोई कमोडिटी जिसके लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं उसकी जो इलास्टिसिटी क्या होती है? मोर इलास्टिक होता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, ऐसा ही कोई भी कमोडिटी जिसके लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और ऐसा कोई गुड्स जिसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, बहुत कम सब्स्टिट्यूट है, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी? लेस इलास्टिक रहेगी। समझ में आ रहा है? ऐसी कोई गुड इनकम लेवल। अब इनकम लेवल में मान के चलो, एक है हाई इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, अमीर, जिसको हम रिच क्लास कहते हैं, और एक है लेस इनकम ग्रुप, लेस इनकम ग्रुप मतलब मिडिल क्लास। अगर कभी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ा तो रिच क्लास पे उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके उनके पास इनकम उनकी ज्यादा है। इतनी इनकम है कि छोटा मोटा प्राइस बढ़ने से उनके कैपेसिटी पर, जो परचेजिंग पावर है, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हाई इनकम ग्रुप के लिए जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है। उन पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला प्राइस का नहीं है। जो मिडिल क्लास है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो इनके लिए क्या होगा? हाई इलास्टिक हो जाएगा, ये खरीदना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हैबिट। हैबिट के अंदर क्या है? ऐसी कोई भी कमोडिटी जो इंसान की आदत बन जाए। ज्यादातर इसके अंदर आपका अल्कोहल हो गया, अल्कोहल और टैबैको, सिगरेट्स, ये ज्यादातर वो आइटम्स है, वो कमोडिटी है जिसके अंदर इंसान को आदत लग जाती है। और इसका प्राइस अगर बढ़ता है, अगर इन चीजों का प्राइस बढ़ता है तब भी इसकी डिमांड लोग करते हैं। इसका मतलब ये क्या है? लेस इलास्टिक है। ऐसी कोई भी कमोडिटी जो इंसान की हैबिट बन जाए, आदत में आ जाए, इंसान उसको छोड़ नहीं पाता, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तब भी इंसान उसको क्या करेगा? डिमांड करेगा, कंज्यूम करेगा। इसलिए इसकी जो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? लेस इलास्टिक हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक? आज इतना काफी है। थैंक यू सो मच।